रजीम औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान एक और सो मोटो नोटिस, बहुत बड़ा पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशनल आईनी अदालती तारीख़ में एक बहुत बड़ा संग मील है। ये जो 6 जजेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उनने लेटर लिखा है, पाकिस्तान की तारीख़ में सुनहरी हरूफ में लिखा जाएगा कि पाकिस्तानी कौम और कौम के लोग, चाहे वो कहीं भी सर्व कर रहे हों, वो फॉरेन सर्विसेज में है, वो आर्म्ड फोर्सेस में है, वो जुडिशरी में है, वो पॉलिटिशियन है, वो पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान में है, या वो जर्नलिस्ट हैं आपकी तरह, या आम पाकिस्तानी हैं, बिजनेस कम्युनिटी है, हर जगह कसीर तादाद उनकी है जो जिना की फ़िक्र पे हैं। और जिना की फ़िक्र क्या थी? उन्होंने कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया था हक़ पे। ये एक रिसर्जेंस हुई है, ये अंदर से एक रिटेलिएशन आई है गलत कामों के ख़िलाफ़ इंस्टीट्यूशन के अंदर से। और मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इसका सू मोटो नोटिस लिया है। हम सब की तवक्को थी पहले दिन हो जाता और भी ज़्यादा अप्रिशिएट करते, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। मैं कोर्ट के अंदर जो प्रोसीडिंग हुई है उस पर तो ज़्यादा बात नहीं करूँगा, वो सब जुडिस है। लेकिन एक बात आज खुश आइंद है कि चीफ जस्टिस साहब ने इसका भी इंदिया दिया है कि शायद वो अगली हियरिंग में फुल कोर्ट भी बैठाएं। सुप्रीम कोर्ट बैठी है, कौम उम्मीद लगाए बैठी है कि यहाँ से एक ऐसा फैसला आएगा कि कल को कोई भी किसी जज को थ्रेटन करने की कोशिश नहीं कर सकेगा। और मैं ये भी यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि हर इंस्टीट्यूशन में अच्छे बुरे लोग होते हैं। तहरीक इंसाफ कभी भी ये नहीं समझती कि हम किसी भी इंस्टीट्यूशन के ख़िलाफ़ हैं, किसी इदारे के ख़िलाफ़ हैं, लेकिन इदारे शख्सियात से बनते हैं, इदारे शख्सियात से बनते हैं। शख्सियात का आज का दिया हुआ फ़ैसला, शख्सियात का आज का दिया हुआ किरदार कल को उस इदारे की तारीख़ बनता है। तो जिन जिन लोगों ने किसी भी इदारे में, जिनकी तरफ इन 6 जजेस का इशारा है, या आइंदा भी कोई इदारा, कोई शख्सियत जब कोई अमल करती है, जैसे मैं अली मोहम्मद आपके सामने खड़ा हूँ, मैं अली मोहम्मद बतौर वकील तो बात कर सकता हूँ, लेकिन जब मैं बात करूँगा बतौर तहरीक इंसाफ, तो फिर मैं रिप्रेजेंट करता हूँ इमरान खान साहब को, मैं रिप्रेजेंट करता हूँ करोड़ों पाकिस्तानियों को जो हमारे पीछे खड़े हैं। तो फिर मेरी कुछ ज़िम्मेदारी बनती है, मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। इसलिए कोई भी शख्स किसी इदारे में काम कर रहा है, किसी हसास इदारे में काम कर रहा है, दिफा के इदारे में काम कर रहा है, जुडिशरी में काम कर रहा है, इंटीरियर मिनिस्ट्री में काम कर रहा है, हुकूमत के किसी और इदारे में काम कर रहा है, किसी बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में काम कर रहा है, किसी भी इदारे में काम कर रहा है, वो जब कोई काम करता है वो ज़रूर ये सोचे कि उसके पीछे एक इदारा खड़ा है। आज उसका गलत अमल उसके इदारे की बदनामी का बायस बनेगा। तो आज हमने देखा है कि जज हजरात का जो इंटेंशन सामने नज़र आ रहा है काफ़ी क्लियर है कि शायद वो चाहते हैं कि आइंदा से ये ना हो जो हुआ है। लेकिन जिन लोगों ने किया है उनसे भी पूछ होनी चाहिए। और मैं तहरीक इंसाफ की तरफ से, इमरान खान साहब की तरफ से, साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान की तरफ से ये यकीन दहानी कराना चाहता हूँ कौम को और बिलखुसूस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को कि आप जिस दौर से, जिस वक्त से इन्वेस्टिगेशन करना चाहते हैं, हम आपके साथ हैं। कोई भी गलत अमल आज हुआ है या माजी में हुआ है, गलत अमल गलत है, अ रॉन्ग इज़ अ रॉन्ग, टू रॉन्ग्स डोंट मेक वन राइट। इंशाल्लाह आखिरी बात, इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ गलत केसेस ख़त्म होंगे, अल्लाह करम करेगा, इंशाल्लाह कौम का मैंडेट वापस होगा। इस कौम को सलाम है जो जुल्म के माहौल में, जो जबर के माहौल में, जो फस्तायत के माहौल में निकले और उन्होंने खामोश इनकलाब लेके आ गए। वो बात जो अली मोहम्मद ने आज से 2 साल पहले इस पार्लियामान में पीछे सुप्रीम कोर्ट के जो है की थी कि 2/3 से इमरान खान साहब आएंगे, इंशाल्लाह 2/3 से ज़्यादा से वो आगे हैं माशाल्लाह। और एक बात और भी, ये जो 6 जज हजरात ने, इस नुक्ते पे ज़रूर गौर कीजिए, ये जो 6 जज हजरात ने फस्तायत की तरफ इशारा किया है, तो फिर आप मुझे बताएं उन फैसलों की क्या हैसियत रह जाती है जो इस तरह के माहौल में इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ आए हैं। इसलिए हम ये कहते हैं ये पॉलिटिकल केसेस ख़त्म करो, असीरान को रिहाई दो, उनको बाहर लेके आओ,
اور साइफर पे पूरी कौम इमरान खान की शुक्रगुजार है कि बैनुल-अक़वामी मुदाखलत और साजिश के ख़िलाफ़ वो मर्द हुर खड़ा रहा कि जब तक इमरान खान है पाकिस्तान कभी किसी बड़ी ताकत से डिक्टेशन नहीं लेगा। बहुत शुक्रिया। भाई ये बताइएगा कि आप बातें तो कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पे, लेकिन ये बताइएगा 12 मिनट में जनरल बाजवा को एक्सटेंशन भी आपके कायद ने दी थी, आप समझते हैं आपने गलती की थी? देखिए तमाम पार्लियामेंट ने उसमें किरदार अदा किया था। मेरे से अगर आप पूछे, मैं उसूली तौर पे गैर मामूली हालात के अलावा किसी एक्सटेंशन के हक में नहीं हूँ। अच्छा सर, आपकी जमात ये दावे तो कर रही है सर, क्या DG ISI की मुदाखलत की इस वक्त सवाल उठा है? आपकी जमात दरख्वास्त देने जा रही है उनके खिलाफ? मैंने पहले अर्ज किया कि आज और माजी दोनों में जो गलत हुआ है वो गलत है। आज अगर कुछ गलत है तो माजी में भी गलत था। हम सपोर्ट करेंगे किसी भी गलत अमल के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी एक मिनट में कर लूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की प्रोसीडिंग्स को हम वेलकम करते हैं। उसको हम समझते हैं कि ये हौसला अफ़ज़ा प्रोसीडिंग्स हैं। एक बात तय हो गई है कि आज जो वर्स्ट काइंड्स ऑफ ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हो रही हैं उसका तमाम जज साहिबान को उसका एहसास है और उसका तज़किरा भी हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान स्पेशली 9 मई के केसेस में जब ज़मानत देती है तो एक डिप्टी कमिश्नर 3 MPO के आर्डर के तहत उन लोगों को, उन बेगुनाह लोगों को जेलों में बंद कर देता है। तो ये बदतरीन किस्म की इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के ऊपर भी हमला है कि सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले को एक डिप्टी कमिश्नर उठा करके नलीफाई कर देता है। दूसरी बात, जो हमारा मुतालबा था शुरू से कि इसको फुल कोर्ट सुनना चाहिए, वो बात भी आज सामने आ चुकी है और सुप्रीम कोर्ट ने ये वजाहतन अपनी ऑब्जर्वेशन दे दी है कि हम फुल कोर्ट इंशाअल्लाह इस पे बनाएंगे ताकि वो फुल कोर्ट एक इंस्टीट्यूशनल रिस्पांस दे सके और फ्यूचर में अगर कोई जजेस के ऊपर प्रेशर हो, सिविल जज के ऊपर प्रेशर हो, इस तरह ISI या कोई भी इदारा या कोई भी ताकतवर शख्सियत उनके ऊपर प्रेशर डालेगी तो उसका एक तरीक़ाकार जो ऑलरेडी या तो मुकर्रर है और अगर नहीं है तो वो मुकर्रर किया जाएगा और उसके नतीजे में अगर सिटिंग चीफ जस्टिस कोई एक्शन नहीं लेता तो उसका भी एक तरीक़ाकार मुकर्रर किया जाएगा। मेरा ख़्याल है कि ये एक बहुत पॉजिटिव चीज़ है, एक बहुत पॉजिटिव बात है। ये हमारे लिए, ये पूरी कौम के लिए, लोगों के हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत के लिए ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है और इंशाअल्लाह जो कुछ 76 साल में बदकिस्मती से इंटरफेरेंस बाय द एग्जेक्टिव या बाय इंटेलिजेंस एजेंसीज़ या हमारी इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से होती रही है, अब हम समझते हैं कि इंशाअल्लाह इस फ़ैसले के बाद उसका ख़ात्मा होगा, क्योंकि इसके बग़ैर मुल्क का निज़ाम बेहतर नहीं हो सकता, इसके बग़ैर लोगों को उनके हुकूक नहीं मिल सकते। सर, आपकी जमात एक तरफ कंधा इस्तेमाल कर रही है सुप्रीम कोर्ट का, दूसरी तरफ काजी फायज़ ईसा और हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को कह रही है कि इस्तीफ़ा दे के घर जाएँ। आज आप आके कह रहे हैं कि उनके साथ ही ये तो लेटर में DG ISI का हवाला दिया गया कि वो मुदाखलत करती है, तो आप इनको कहने के बजाय कोई दरख्वास्त उनके ख़िलाफ़ ला रहे हैं बहसीत जमात कि वो सियासी मुदाखलत करती है, और आप तो इस हवाले से कहते रहे कि आपके इमरान खान के ख़िलाफ़ वो फैसले थे जिनमें मुदाखलत हुई, तो दरख्वास्त ला रहे हैं आप? शिराजी साहब, पहली बात तो ये है कि एक बात तय हो गई है कि इन 6 मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान ने लिख के दिया है, उसका पहली रीज़न ये लिखी हुई है कि इमरान खान के ख़िलाफ़ फ़ैसले लेने के लिए उन जजेस के ऊपर प्रेशर डाला गया। उनके एक जज के बिरादर निस्बती को उठा के उसको इलेक्ट्रिक शॉक लगाए गए। उसी केस के एक जज साहिबान पे इतना प्रेशर हुआ कि वो हॉस्पिटलाइज्ड हुआ, और पैरा नंबर 6 में लिखा हुआ है कि ऐसे केसेस जिनका पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंस है उनकी वजह से प्रेशर है। मुझे बताएं कौन से केस हैं जिसका पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंस है? क्या ये कठपुतली हुकूमत जो है उनके ख़िलाफ़ फैसले लेने के लिए प्रेशर है? ये जो ख़ुद कहते हैं कि हम एस्टेब्लिशमेंट की आँख का तारा हैं, शहबाज शरीफ जो कहता है, क्या इनके हक में के लिए कर रहे हैं या इनके ख़िलाफ़ कर रहे हैं?
लिहाजा आज तय हो गया है कि विंडिकेशन हो गई है इमरान खान की। हम PTI हम एक बात बजा तौर पर समझते हैं, जब मुल्क में निज़ाम इंसाफ दुरुस्त होगा, मुल्क में अदलिया आज़ाद होती, तो इमरान खान ना जेल में होता, ना जेल के अंदर वो बेज़मीर जजेस जिन्होंने वहाँ आपको पता है किस तरह फैसले दिए हैं, वो जेल के अंदर प्रोसिक्यूटर को उठा करके इमरान खान का वकील बना के जेल में सजाएं दे दी हैं, जो आज साहब के सामने खुल चुकी हैं। इसलिए हम ये समझते हैं कि हम अदलिया की आज़ादी के साथ खड़े हैं, इसलिए कि हमें 80% लोगों ने वोट दिए हैं। हम